श्रीलंका में रावण से संबंधित कहानी भारतीय पौराणिक कथाओं, विशेषकर रामायण के साथ गहराई से जुड़ी हुई हैं। रावण को एक शक्तिशाली राजा, महान विद्वान, योद्धा और राक्षस के रूप में दर्शाया गया है, जिसने भगवान राम की पत्नी सीता का हरण किया था। जिसके बाद राम और रावण के बीच एक महाकाव्य युद्ध हुआ। इस युद्ध में अंततः भगवान राम ने रावण का वध किया। लेकिन क्या हो यदि कोई कहे कि रावण आज भी जीवित है और पिछले 10,000 वर्षों से श्रीलंका में रह रहा है? यह विचार जितना आश्चर्यजनक है उतना ही रोचक भी। रावण को लेकर लोगों की आस्था और कहानियाँ श्रीलंकाई में गहराई से जमी हुई हैं। कई श्रीलंकाई मानते हैं कि रावण कोई सामान्य राक्षस या राजा नहीं था, बल्कि वह एक महान योगी और साधक था, जिसने गहन तपस्या और मंत्र शक्ति से अपने जीवन को अत्यंत लंबा कर लिया था। इस दृष्टिकोण से यह माना जाता है कि रावण की मृत्यु शरीर के नष्ट होने के साथ नहीं, बल्कि वह किसी अन्य रूप में जीवित है। श्रीलंका के कुछ क्षेत्रों में ऐसी भी मान्यता है कि रावण ने अमर तत्व का रहस्य पाया था और वह आज भी गुप्त रूप से श्रीलंका के किसी पर्वतीय या गुफा स्थल में निवास कर रहा है। स्थानीय कहानियों में बताया जाता है कि रावण का शरीर समय से परे हो चुका है और वह 10,000 वर्षों से ध्यान में लीन है। यह विश्वास लोगों की धार्मिक और पौराणिक आस्थाओं का हिस्सा है, जो श्रीलंका के प्राचीन मंदिरों और पवित्र स्थलों से जुड़ा है। श्रीलंकाई में कई रहस्यमयी गुफाएं हैं। पुरातात्विक स्थलों का पता चला है जिन्हें रावण से जोड़कर देखा जाता है। हनुमानगढ़ी और राम गुहा जैसी जगहों पर लोग आज भी रावण से जुड़े सबूत खोजने की कोशिश करते हैं। कहा जाता है कि ये गुफाएं रावण के ध्यान में करने और अपनी शक्ति को सुरक्षित रखने के स्थान थे। श्रीलंका के कुछ शोधकर्ताओं ने दावा किया है कि वे ऐसे संकेत और प्रमाण खोज रहे हैं जो रावण की अमरता से जुड़े हो सकते हैं। कुछ स्थानीय लोगों का मानना है कि रावण एक उन्नत सभ्यता का प्रतिनिधि था, जिसने विज्ञान और तकनीक में गहरे रहस्य पाए थे, जिससे उसने अपनी उम्र और शक्ति को बढ़ाया। 10,000 वर्षों का जीवन विज्ञान या पौराणिक रावण का 10,000 वर्षों तक जीवित रहना कई सवाल उठाता है। क्या यह महज एक पौराणिक कथा है या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक सत्य छिपा है? यह बात ध्यान देने योग्य है कि रावण को वेदों और अन्य प्राचीन ग्रंथों में महान ज्ञान और विज्ञान का ज्ञाता माना गया है। कुछ विज्ञान कल्पनाएं और सिद्धांत इस बात की चर्चा करती हैं कि यदि कोई व्यक्ति या जीव उच्च स्तरीय ध्यान और योग तकनीकों में माहिर हो तो वह अपने शरीर की ऊर्जा को इस तरह से नियंत्रण कर सकता है कि वह समय की सीमाओं से परे जा सके। यह सिद्धांत रावण के 10,000 वर्षों तक जीवित रहने के विचार को एक नई दिशा देता है। इसके अलावा रावण के पास पुष्पक विमान जैसी उन्नत तकनीक होने की कहानियाँ भी इस बात का संकेत देती हैं कि रावण केवल एक योद्धा नहीं था, बल्कि एक वैज्ञानिक भी था, जिसने ऊर्जा और प्रौद्योगिकी के रहस्यों को समझा और उनका उपयोग किया। इस दृष्टिकोण से मान्यता और मजबूती होती है कि रावण का जीवन काल असामान्य रूप से लंबा हो सकता है। हालांकि रावण के जीवित होने का कोई ठोस वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, लेकिन श्रीलंका और भारत में कुछ आध्यात्मिक और वैज्ञानिक समुदाय इसे पौराणिक कथाओं से अलग हटकर एक शोध का विषय मानते हैं। आधुनिक वैज्ञानिक उपकरणों और पुरातात्विक खोजों के माध्यम से यह जानने का प्रयास किया जा रहा है कि क्या रावण जैसा कोई विचलित चित्त सच में इतने लंबे समय तक जीवित रह सकता है या यह केवल एक पौराणिक गाथा है। हालांकि वर्षों में लंका में कुछ गुफाओं की खुदाई के दौरान कुछ रहस्यमयी संरचनाएं और कलाकृतियां पाई गई हैं, जिन्हें रावण के युग से जोड़ने का दावा किया जाता है। हालांकि अभी तक कोई निर्णायक सबूत नहीं मिला है जो यह साबित कर सके कि रावण वास्तव में 10,000 वर्षों से जीवित है। समकालीन संस्कृति की भूमिका
लंका की आधुनिक संस्कृति में रावण का एक नाम प्रमुखता से लिया जाता है। रावण को केवल एक नकारात्मक पात्र के रूप में नहीं देखा जा सकता, बल्कि कई लोग उसे एक महान राजा और विज्ञान के रूप में सम्मान देते हैं। कई लंकाई मानते हैं कि रावण ने अपने राज्य में न्याय और समृद्धि लाई थी और वह श्रीलंका का असली नायक था। यहाँ तक कि कई आधुनिक पुस्तकों और शोध पत्रों और फिल्मी कहानियों में रावण की छवि को फिर से गढ़ने का प्रयास किया गया है। रावण की बुद्धिमत्ता, युद्ध कौशल और उन्नत प्रौद्योगिकी की चर्चा से उसकी छवि को एक नए दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया जा रहा है। रावण के 10,000 वर्षों तक जीवित रहने की गाथा एक पौराणिक गाथा हो सकती है, लेकिन यह कहानी भारतीय और श्रीलंकाई संस्कृति में आज भी जीवंत है। चाहे वह गुफाओं में छुपा अमर राजा हो या एक महान विद्वान जिसने उन्नत विज्ञान और ध्यान की शक्ति से अपने जीवन को बढ़ाया हो, रावण का नाम आज भी रहस्य और शक्ति का प्रतीक बना हुआ है। इस गाथा की सच्चाई को प्रमाणित करना शायद अभी संभव नहीं हो, लेकिन यह निश्चित रूप से हमारे मन में जिज्ञासा और विस्मय पैदा करती है। रावण एक ऐसा पात्र है जो न केवल अतीत में बल्कि वर्तमान में भी चर्चा और शोध का विषय बना हुआ है, और यह रहस्य और भी गहरा हो जाता है कि क्या वह आज भी कहीं जीवित है, श्रीलंकाई की किसी भी गुफा ध्यान रत्न है। दोस्तों, ये हमारी जानकारी आपको कैसी लगी? वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम ऐसी वीडियो लाते रहते हैं। आप देख रहे हैं जैनेंद्र कुमार चैनल।